चलिए अब बात करते हैं कलेक्शन के तीसरे टाइप जिसको हम एसोसिएटिव एरे या तो इंडेक्स बाय टेबल भी बोलते हैं। ऑल्दो कलेक्शन का टाइप है तो हमको ये पता है कि सेम टाइप के वैल्यूज़ आप मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, क्या नया है, वो बात करते हैं। इसमें हम मतलब एसोसिएटिव एरे में हम की वैल्यू के फॉर्मेट में या तो पेयर में वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपकी कुछ इस टाइप से होंगी, की वैल्यू के फॉर्मेट में। ओके, तो जब भी आपको कोई वैल्यू को रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो आप सिंपली वहाँ पे की प्रोवाइड कर सकते हो और ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है। इसके सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स देखो, स्टार्टिंग तो नेस्टेड टेबल जैसे ही है, इस टेबल ऑफ, और इसमें यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए। एक तो अपना क्या हो गया, की और वैल्यू। तो एलिमेंट टाइप मतलब जो भी वैल्यूज़ आपको जिस टाइप की भी वैल्यू स्टोर करना है आप उसका टाइप दे दोगे, एंड इसके आगे आपको सिर्फ इंडेक्स बाय ऐड करना है जो कि आपकी कीज हो जाएगी, है ना, की वैल्यू की की हो जाएगी। और वो की कौन से टाइप की होगी वो डेटा टाइप देना है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स है वो सिर्फ या तो पीएल इंटीजर या तो वारचार हो सकता है। एंड एनीवे जो आपकी की है या तो न्यूमेरिक होगी या तो स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसको एक यूज़ केस से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फ़ोन बुक बनाना है एंड उसमें आपको यूज़र और उसके फ़ोन नंबर्स को स्टोर करना है, तो एसोसिएटिव एरे इज़ द बेस्ट फिट हेयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो। क्यों? इसका देखो सबसे पहले यूज़ केस क्या है, राजू है, उसका फ़ोन नंबर है। अब देखो फ़ोन बुक बना ली, ओके, मान लीजिए आपको शाम का फ़ोन नंबर निकालना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, फ़ोन बुक ओपन करोगे, शाम नाम ढूंढोगे और उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, राइट। तो इसको एक्सेस करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स, क्योंकि आप इंडेक्स कैसे ही याद रखोगे। ओके, तो ये चीज़ हम लोग बना के देखते हैं। यही यूज़ केस लेके चलेंगे। फ़ोन बुक बनाना है और ये 2-3 यूज़र हैं, राजू शाह बाबूराव, और इनके फ़ोन नंबर मुझे स्टोर करने हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं एसक्यूएल सर्वर पे, एसोसिएटिव एरे। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, डिक्लेयर बिगिन एंड। ओके, सबसे पहले डिक्लेयर में जाके हम लोग टाइप बना लेंगे, टाइप, एंड इसका नाम दे देंगे T_कॉन्टैक्ट, या तो फ़ोन भी दे सकते हो। टी मतलब टाइप, इस टाइप बता रहे हैं हम लोग, एज टेबल टाइप का है। ओके, और किस टाइप की वैल्यूज़ आप स्टोर करना है, ऑफ वारचार। ओके, ऑल्दो ये जो वैल्यूज़ हैं मतलब वैल्यूज़ में हम लोग को फ़ोन नंबर ऐड करना है तो न्यूमेरिक भी हो सकता है, बट लेट्स से आपको +91 जैसे आपके कंट्री कोड वगैरह ऐड करना है, तो इसलिए वारचार नॉर्मली अभी यूज़ कर लिया। ओके, इसके बाद जो एडिशनल हमको क्या करना है, इंडेक्स बाय मतलब जो की है वो किस टाइप की यूज़ करना है। तो हमारे केस में क्या है, राजू श्याम बाबूराव, ये हमारी कीज़ हो जाएंगी। तो कीज़ क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम लोग यहाँ भी वारचार यूज़ कर लेंगे। इसको हम लोग 50 दे देते हैं। तो ये हमारा बन गया टाइप, और हम लोग एक इसके बाद वेरिएबल बना लेंगे V_, और इसको नाम दे देते हैं फ़ोन बुक, थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा नाम, और इसको टाइप दे देंगे T_कॉन्टैक्ट। ओके, सो इस पॉइंट तक आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि आपने एक फ़ोन बुक बना ली है जो एम्प्टी है, और उसके अंदर आप यूज़र का नाम और उसके आगे फ़ोन नंबर आप स्टोर कर सकते हो। वेरी सिंपल। अब ये जो फ़ोन बुक तो बन गई, इसमें आपको डिटेल्स ऐड करनी है, तो किस सिंपली कैसे करोगे, V_ फ़ोन बुक। ओके, इसके बाद ब्रैकेट में आप की प्रोवाइड कर सकते हो। तो की आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब कि आपके यूज़र नेम। तो लेट्स से राजू हो गया, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप दे देते हैं 1 2 3 4 5 लेट्स से, ठीक है। और इसी टाइप से शाम के लिए, बाबूराव के लिए भी हम लोग बना लेते हैं शाम 2 3 4 5 6, बाबूराव 1 2 3 0 0 7। सो बाबूराव के लिए स्पेशल नंबर है यहाँ पे। ओके, सो इस टाइप से हम लोग ने वो फ़ोन बुक के अंदर ये 3 यूज़र और उनके फ़ोन नंबर को यहाँ पे स्टोर कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ कि भाई देखो फ़ोन बुक में से अब मान लीजिए आपको शाम का फ़ोन नंबर ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए DBMS आउटपुट, हम लोग यहाँ पे आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली आपको करना है फ़ोन बुक का नाम, तो अब जो कि हमारा फ़ोन बुक, और ब्रैकेट में आप सिर्फ की प्रोवाइड कर दोगे कि भाई फ़ोन बुक में से मुझे जो शाम है उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, प्रिंट करके दो। इसको एक्सेस करते हैं, ब्लॉक को रन, एंड यू कैन सी 2 3 4 5 6।
ओके, सो ये श्याम का फ़ोन नंबर आ गया। इसी टाइप से आप किसी भी यूज़र का नाम यहाँ पे दोगे श्याम की जगह तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब लेट से मुझे बाबू राव का भी फ़ोन नंबर चेक करना है, रन करता हूँ। सो यू कैन सी 123007। ओके, सो बाबू राव का भी यहाँ फ़ोन नंबर आ गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए एक बार आपने ये यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर वो तो स्टोर कर दिया। मान लीजिए ये जो श्याम है इसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, 23456 की जगह 457 हो गया। तो क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं? क्या कोई वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अपडेटिंग वैल्यू, और सिंपली हम लोग करेंगे जैसे कि श्याम है। ओके, सो आप सेम चीज़ फिर से कर सकते हो। वी फोन बुक की कौन सी है? श्याम, मतलब जो यूज़र नेम है श्याम है, और इसकी नई वैल्यू क्या है वो आप दे सकते हो। तो लेट से मैं बोलता हूँ 23457, वेरी सिंपल। एंड इसके बाद फिर से इसको हम लोग एक्सेस करके चेक कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। और अपने ब्लॉक को रन करते हैं। रन किया, सो यू कैन सी 23457, मतलब श्याम का जो नंबर है वो अपडेट हो गया। ओके, चलिए मान लीजिए कि आपको कोई जो रिकॉर्ड है किसी यूज़र नेम का जो फ़ोन नंबर डिलीट करना है, निकाल देना है उस बुक से, तो क्या आप वो कर सकते हो? यस, डिलीट वैल्यू। सो आप सिंपली करोगे v_phone book डॉट डिलीट, और डिलीट में आप सिंपली यूज़र का नाम दे सकते हो श्याम। ओके, एंड इसके बाद फिर से श्याम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूँ, रन, एंड यू कैन सी, चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं स्क्रिप्ट के आउटपुट में, सो यहाँ पे एक एरर आ गया है और आप देखोगे नो डेटा फाउंड। दैट मीन्स जो हमारा डिलीट ऑपरेशन है वो हो चुका है। ओके, ऑल्दो मैं अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कुछ यूजफुल मेथड्स के बारे में। यूजफुल मेथड्स, ओके, सो यहाँ पे सिंपल जो DBMS आउटपुट वाली जो लाइन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास जो पहला मेथड है वो है फर्स्ट। सो हम लोग उसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? vPhoneBook डॉट फर्स्ट। सो ये वाला मेथड हमारे पास VArray और नेस्टेड टेबल में भी था। ओके, फर्स्ट हो गया। और इसी टाइप से हमारे पास जो एक और मेथड है वो है लास्ट। अब देखो, इससे आपको तो क्लियरली समझ में आ गया है कि ये जो एरे हमारे पास एसोसिएटिव एरे, इसकी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू हमको इससे मिल जाएगी। चलिए ब्लॉक को अपने रन करते हैं, रन। सो यू कैन सी, मतलब आप एक वियर्ड चीज़ नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो कौन सी आई यहाँ पे? बाबू राव। एंड जो लास्ट है वो आई श्याम। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ऊपर, तो हम लोग ने सबसे पहले किसकी वैल्यू स्टोर करी थी? राजू की, एंड उस श्याम, फिर बाबू राव। मतलब कायदे से तो राजू को फर्स्ट आना चाहिए था एंड बाबू राव का लास्ट। ओके, तो सिंपली क्या करता है, जब भी आप कोई वैल्यूज स्टोर करते हो, अब जैसे कि देखो फ़ोन बुक में क्या होता है कि जितने भी, अगर मान लीजिए नाम है, तो नाम क्या है? अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपको बाबू राव करना है तो आप सिंपली इंडेक्स पे जाके फ़ोन नंबर देखते हो, ठीक है, ABCD इस टाइप से, राइट। सो वैसे ही ओरेकल भी क्या करता है, जितनी भी की है, मतलब हमारे केस में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, जो हमारा यूज़र नेम है उसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? बाबू राव मतलब B से स्टार्ट हो रहा सबसे पहले जाएगा, श्याम सबसे लास्ट में, और राजू मिडिल में। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम या तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और एंट्री ऐड कर देता हूँ, जिसको हम नाम दे देते हैं अनुराधा, एंड इसका नंबर दे देते हैं 991100, कुछ तो ऐसा नंबर दे देते हैं। ओके, अभी अनुराधा हम लोग ने ऐड किया। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, क्लियर, रन। सो यू विल सी कि अभी जो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई? अनुराधा। क्यों? क्योंकि वो A से स्टार्ट हो रहा है, तो वो A फर्स्ट वैल्यू बन गई, ठीक है जी। तो फर्स्ट और लास्ट अभी आप समझ गए। और ये सॉर्टिंग कैसे करता है? की के बेस्ड पे। और आपकी न्यूमेरिक है तो वो 1 से 1 2 3 4 इस टाइप से सॉर्ट करके रख देगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा हमारे पास मेथड्स है नेक्स्ट एंड प्रायर। वो कैसे यूज़ करना है चलिए देखते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। सो हमारा जो पहला मेथड है वो है नेक्स्ट एंड प्रायर। लेकिन जो नेक्स्ट है वो किस चीज़ का, या तो किस वैल्यू का, किस की का नेक्स्ट है?
तो इसके लिए हम लोग को क्या है, नेक्स्ट के बाद हमको बताना पड़ता है कि हम किसका नेक्स्ट चेक कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कि नेक्स्ट ऑफ अनुराधा। ठीक है, अनुराधा देखो ये तो फर्स्ट आ गई, ठीक है अनुराधा, लेकिन अनुराधा के बाद नेक्स्ट कौन है। ओके, अब प्रायर भी सेम काम करता है। जैसे कि मैं बोल देता हूं श्याम, तो श्याम जो है वो लास्ट था, लेकिन श्याम से पहले कौन सा यूजर है वो मुझे चेक करना है, तो मैं प्रायर यूज कर लेता हूं। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं, क्लियर रन। सो यू कैन सी अनुराधा श्याम, और अनुराधा के बाद मतलब सेकंड कौन था, बाबूराव नेक्स्ट, और प्रायर मतलब श्याम के पहले कौन था, राजू। ओके, सो इस टाइप से नेक्स्ट एंड प्रायर भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये होगा कुछ यूजफुल मेथड्स। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, इसमें लेट्स से बहुत सारी वैल्यूज हैं, 50-100 यूजर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर है, और मुझे सारे एक बार में प्रिंट करने हैं या तो इटरेट करने हैं यूजिंग लूप। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो पहले तो एक कॉमेंट ऐड कर देते हैं, ऑल वैल्यूज यूजिंग लूप। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर लूप। क्या फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप में क्या आपको रेंज देना पड़ता है, 1 डॉट डॉट कुछ रेंज। ठीक है, तो जो हमारे लास्ट सेक्शन था वी एरे नेस्टेड टेबल, वहाँ हम लोग ने फॉर लूप यूज़ कर लिया, क्योंकि वहाँ हम लोग इंडेक्स यूज़ कर रहे थे, इंडेक्सिंग के बेसिस पे वर्क कर रहा था, 1 2 3 4 इंडेक्सिंग। बट यहाँ पे तो इंडेक्सिंग है नहीं, तो क्या हम फॉर लूप यूज़ कर पाएंगे, तो नहीं। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, अब लूप को छोड़ दो, अगर मान लो आपको ये वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि इसका बिहेवियर, कि जो भी कीज़ है मतलब यहाँ पे यूज़र नेम है वो सॉर्टेड है। ओके ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी तरीके से जो बुक है, बुक के अंदर की फर्स्ट वैल्यू मिल गई, फर्स्ट वैल्यू किसी तरीके से, तो आपका काम आसान हो गया। क्यों, इसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारी वैल्यूज़ आप ले सकते हो, मतलब प्रिंट कर सकते हो। ओके, सो ये दोनों ही तरीके के लिए आपके पास मेथड भी अवेलेबल है। देखो आप फर्स्ट यूज़ करोगे तो आपको पहला यूज़र मिल जाएगा, सबसे पहला, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाते हो, तो इसके बाद क्या है, आप एक एक करके सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ना, पहला यूज़र, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना, ये लूप के आपके स्टेप्स बन गए। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग ये जो फर्स्ट नेम है ना, इसको कहीं तो स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं वी नेम, और इसको हम लोग varchar दे देते हैं, लेट्स से 50 varchar 50। ओके, तो ये वेरिएबल हमारा बन गया। अब सबसे पहले जो इटरेट करने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या है, वी अंडरस्कोर नेम कॉलन इक्वल टू, तो पहले यूजर की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वी फोन बुक डॉट फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट, तो हमको सबसे पहली वैल्यू मिल गई जो कि अनुराधा। अब इसके बाद हमको ना रिपीट करते जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो इसके लिए हम लोग लूप यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं वाइल लूप एंड लूप। वाइल की कंडीशन अभी लिखना बाकी है। देखो हमारे पास पहली वैल्यू है, तो पहला नाम तो है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लूप के अंदर dbms आउटपुट वाली लाइन यूज कर लेते हैं। ओके, एंड सबसे पहले तो हम लोग नेम प्रिंट कर लेंगे, वी अंडरस्कोर नेम। ओके, इसके बाद स्पेस दे देते हैं, डबल पाइप साइन, स्पेस, डबल पाइप साइन, और देखो यूजर हमको मिल चुका है। यूजर मतलब क्या है, की, तो की के बेस पे हमको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी अंडरस्कोर फोन बुक, यानी फ़ोन बुक के अंदर हम लोग दे देंगे वी अंडरस्कोर नेम। तो अभी देखो थोड़ा सा विजुलाइज भी करते चलो, वी नेम फर्स्ट वाला यूज़र लेके आएगा। फर्स्ट यूज़र कौन था, अनुराधा। ओके, अभी जब हम लोग ने वी फोन बुक में ये वी नेम किया, तो इसका मतलब क्या है, अनुराधा जो यूज़र है या तो की है उसका फ़ोन नंबर प्रिंट कर देगा। ओके, सो इस स्टेज पे आपको नाम और उसके सामने उसका फ़ोन नंबर आपको मिल गया। तो ये हो गया पहला यूज़र। अभी हमारा देखो पहला यूज़र का काम ख़त्म हो गया। अभी हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं, वी अंडरस्कोर नेम कॉलन इक्वल टू नेक्स्ट कर लेते हैं, वी फोन डॉट नेक्स्ट, वी फोन बुक डॉट नेक्स्ट, और इसमें हम लोग दे देंगे वी अंडरस्कोर नेम, क्योंकि अभी तक वी नेम में क्या था, अनुराधा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अनुराधा का नेक्स्ट कौन सा है,
जो भी नाम है वो वी नेम में आप स्टोर कर दो। अब वो फिर से ये लूप में रन करेगा और अगली बार में क्या प्रिंट कर देगा, जो भी नया नाम है उसका फ़ोन नंबर, और फिर नेक्स्ट करते हुए हम लोग को सारी वैल्यूज़ मिल गई। ओके, लेकिन अब बात है कि भाई वाइल में कंडीशन क्या ऐड करें। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि देखो ये जो वी नेम है, नेक्स्ट करते जाएंगे, एक समय आएगा जब ये लास्ट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और लास्ट वैल्यू के बाद नेक्स्ट करेगा तो क्या उसको मिलेगा, कुछ भी नहीं, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई वी लूप को तब तक चला जब तक वी जो नेम है इज नॉट नल। जब तक ये जो वी नेम की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक इस लूप को रन करते जाना है। ओके, बहुत सिंपल था ये लूप बनाना और ये वैल्यूज को इटरेट करना, राइट। अभी इस ब्लॉक को रन करते हैं एंड लेट्स सी कि इट इज वर्किंग और नॉट। रन एंड हियर यू गो। सो आप देखोगे लास्ट में अनुराधा और उसका फ़ोन नंबर, बाबूराव, राजू, श्याम और इनके सारे के फ़ोन नंबर मिल गए। सो इस तरीके से हम लोग ने इटरेट करी वैल्यू एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटिव एरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट्स फॉर एसोसिएटिव एरे। ओके, सबसे पहला है नो इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड। सो वो हम लोग ने देख लिया है, कोई इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ आप ठीक है आप उसमें स्टोर करते जाओ। नो एक्सटेंड नीडेड, कि मान लो आपको कोई भी एक न्यू वैल्यू ऐड करना, आप डायरेक्टली करते जाओ, एक्सटेंड की ज़रूरत नहीं है। जो इंडेक्स है या तो की है वो सिर्फ PL इंटीजर या तो वारचार होगा। फिक्स साइज नहीं होता है इसमें। कैन नॉट बी क्वेरीड लाइक अ टेबल। ओके, सो नेस्टेड टेबल जैसे नहीं है, इसमें लूप्स ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्टोर्ड ओनली इन मेमोरी, मतलब टेम्परेरी है। सेशन बाउंड है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे ये स्टोर होता है और ये ख़त्म हो जाता है। PL SQL तक ही इसकी लिमिटेशन है। डेटाबेस में ये स्टोर नहीं होता है, मतलब डेटाबेस कॉलम में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। वेरी फास्ट है, मतलब फास्ट क्यों है, क्योंकि की बेस्ड है और वो अपने आप में अंदर सॉर्टिंग करके रखता है, तो इसलिए फास्ट बहुत है। ऑफनली कॉल्ड एज इन मेमोरी टेबल। ऑल राइट,